जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और इस सुंदर अवसर के लिए। हमारा प्रभु हमें अपनी आशीष देता हुआ हमसे प्रतिदिन मुलाकात करने का इच्छुक है। यदि हम अपने आप को प्रभु के चरणों पर समर्पित करें और अपने आत्मा से उसकी खोज करें, हम प्रभु से भेंट करते हैं, उसकी आवाज़ सुनते हैं और परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा पाते हैं। प्रियो, आज के मनन में सवाल है, क्या आपने स्वर्ग को देखा है? आप कहेंगे, भाई अभी तो हम इस पृथ्वी पर हैं, जीवित हैं, ये तो मरने के बाद का अनुभव है, अभी हम स्वर्ग कैसे देख सकते हैं? चिंता न करें, पृथ्वी पर रहते हुए भी सैकड़ों ही नहीं हजारों लाखों भक्तों ने स्वर्ग के दर्शन किए हैं और ये बिल्कुल संभव है। आज मैं परमेश्वर के वचन से ही कुछ ऐसे लोगों का जिक्र करते हुए हमारे जीवन में एक ऐसी प्रेरणा को पाने का एक प्रयास करना चाहता हूं कि हम जब किसी चीज को देख लेते हैं तब उसको पाने के लिए कैसे लालायित रहते हैं, सब कुछ छोड़कर, ये सब कुछ पीछे रखकर, उसको प्राथमिकता देकर उसके पीछे हम चलते हैं। विश्वास के बहुत बड़े शूरवीरों की एक सूची इब्रानियों के 11वें अध्याय में पाई जाती है और वहां पर ही हमको ये बात भी मिलती है कि वे सारे लोग, क्योंकि परमेश्वर ने उनको जब चुना और ठहराया और हमारी तरह उन्होंने भी वही शिक्षा पाई और उस शिक्षा ने उन सब को कितना ऐसा आनंदित किया और उस स्वर्ग के राज्य के लिए कैसा उनको चुंबक की तरह पकड़ लिया कि उस शिक्षा से वो न बाएं मुड़ते थे न दाएं मुड़ते थे और अपना जीवन भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। कितनों ने कुर्बानियां दी जिनका इतिहास में बहुतों को तो जिक्र भी नहीं है, वर्णन भी नहीं है, और बहुत थोड़े लोगों का वर्णन है, लेकिन अनगिनत ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने इसी विश्वास के कारण कि उनके लिए स्वर्ग पर एक देश है जो उनसे कभी छीना नहीं जाएगा और जिसका जीवन इस पृथ्वी के जीवन से इतना अधिक अलग है और बेहतर है और सुंदर है और उसमें अपनापन है कि कोई ये नहीं कह सकता कि अपने ही देश में, अपने ही देश के नागरिक होते हुए कई बार सुनना पड़ता है, निकलो। लेकिन क्योंकि ये हमारा स्वदेश नहीं कहलाता है, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसके 13 से 16 पदों तक मैं पढ़ के बताना चाहता हूं। ये सब अर्थात एक लंबी सूची जो पहले दी है विश्वास के शूरवीरों की, उनके बारे में कि ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। दूर से देख लिया, उन प्रतिज्ञाओं में, उन आशीषों में एक आशीष, ये स्वर्ग का दर्शन भी उन्होंने दूर से पा लिया और वो उसे अपना देश मानते थे। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, यहाँ हम परदेश में रहते हैं, परदेशी हैं। वी आर सोजर्नर्स इन दिस वर्ल्ड, जस्ट पासिंग फ्रॉम हियर टू आवर ओन कंट्री, द कंट्री ऑफ आवर परमानेंट रेजिडेंस। तो इस तरह से अगर आप प्रकाशित वाक्य में जाएं तो और ज्यादा अच्छे से वर्णन इसमें हमें मिलता है। मैं सोचता हूं कि इब्रानियों की पत्री के इन शूरवीरों ने शायद अपने जीवन में शायद प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि वो बाद में लिखी गई है, वो रेवलेशन बाद में उसको मिला। लेकिन हम ये जरूर इनके जीवनों से देख सकते हैं कि उनको भी रेवलेशंस मिले स्वर्ग के बारे में, तभी तो उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा एक समर्पण किया कि हर कष्ट को सहने के लिए तैयार थे। लेकिन स्वर्ग का जो विश्वास उन्होंने किया था, जो दर्शन उन्होंने दूर से देखा था, उसके जीवन के बारे में जो कुछ सुना और समझा और अनुभव किया या अपनी आत्मा में एक दर्शन के रूप में लिया, उससे वो जुदा नहीं होना चाहते थे। इसलिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे।
बड़े से बड़ा कष्ट सहने के लिए तैयार थे, मौत को भी गले लगाने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो जो अनंत काल का हमेशा हमेशा का जो अनुभव है, जो प्रभु के साथ की संगति है, वो इन सारे दुखों से बहुत बेहतर है। प्रभु यीशु के बारे में भी कहा गया है, जो आनंद उसके आगे धरा था, उसके आगे उसने क्रूस के दुख को कुछ नहीं समझा। क्रूस का दुख एक बहुत बड़ा दुख है। यदि आप बाइबल्स पढ़ेंगे तो जिस तरह उस प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए टॉर्चर किया गया, उसे समझने के लिए द पैशन ऑफ द क्राइस्ट फिल्म को भी आप उस क्रूसिफिक्शन के सीन को ही देख लेंगे, मैं तो उसे देख नहीं पाता हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बहुत मन इतना दुखी हो जाता है कि इतनी पीड़ा को इंसान देने में परमेश्वर कैसे हिम्मत कर सकता है। कोई इतनी पीड़ा देने के लिए कैसे एक इंसान तैयार हो सकता है। लेकिन आपने देखा इतिहास में इससे भी भयंकर पीड़ाएं लोगों ने अपने विश्वास के खातिर सही है। ये सब क्यों? क्योंकि एक दर्शन उनको मिला है। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य में यदि आप आए 21 अध्याय के 9 पद से लेकर आखिर तक 27 पद तक आप नए यरूशलेम स्वर्ग के एक बड़े चित्रण को आप देखते हैं कि किस तरह का है। और 22 से मैं देख पढ़ता हूं, उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर मेमना उसका मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चलेंगे फिरेंगे। पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे, रात वहां ना होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे। उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं वे ही प्रवेश करेंगे। और पीछे 9 पद से आप देखिए, स्वर्गदूत यूहन्ना से कहता है, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। वह मुझे आत्मा में एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया। पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। यूहन्ना ने उस नगर को जो दुल्हन कहलाता है उतरते हुए, परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा। परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। अब ज्योति में कोई दाग हो सकता है, ये हमको कंपैरेबल ज्योति जब देखेंगे तब पता चलेगा कि हम जिस ज्योति में थे वो ज्योति तो कुछ भी नहीं थी। 100 वाट का बल्ब हो या 500 300 500 वाट के बल्ब क्यों ना हो या 11,000 वोल्ट की बिजली क्यों ना हो, परमेश्वर के तेज के सामने इनकी कोई औकात नहीं है। सूर्य की भी कोई औकात नहीं है परमेश्वर के तेज के सामने। ये तो पिघलने ही वाला है, उसके तेज के सामने पिघल जाएगा। उसकी शहर पनाह बड़ी ऊंची, 12 फाटक है उसमें और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत हैं। इसराइलियों को गोत्रों के नाम लिखे हैं। तो इस तरह से अभी ये सारा चित्र नहीं है, एक्चुअली ये छोटी सी एक झलक है। अगर ये झलक हमको इतना आकर्षित कर रही है, उस नगर में उस नगर के नागरिक बनने के लिए इतना प्रेरित कर रही है, सो प्रियो याद रखें, इस दुनिया की वो हर कीमत हमको चुकाने के लिए तैयार रहना है जो उस नगर में पहुंचने के लिए हमें देनी पड़े। प्राणों से बढ़कर क्या, दुनिया की संपत्ति और धन लालच पद ये सब अगर हमको उसमें जाने से रोकते हों तो हमें कुर्बानी करनी होगी। इन सब की कुर्बानियां करनी होंगी। और ये भी ध्यान रखें हम
कि परमेश्वर ने ये स्वर्ग की झलक इसलिए दी है कि हम तैयार हो सकें, कि हम उसकी कीमत यहां भी समझ सकें। वैसे विश्वास करने वाले को उन सब की कीमत पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने विश्वास कर लिया है, हाँ, मेरा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है और वो मुझे स्वर्ग ले जाएगा। हम जाएंगे और वहां का जीवन पृथ्वी के जीवन से बहुत बेहतर है। पृथ्वी पर जीवन भी अच्छा होता अगर आदम उस आज्ञा को न तोड़ता, लेकिन उसने उस आज्ञा को तोड़कर इस पृथ्वी के जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। और आज चंद भक्त लोगों का अच्छा जीवन देखकर आप नहीं कह सकते कि सारी दुनिया ठीक है, क्योंकि पाप बहुत ज्यादा ज्यादा बढ़ गया है, बढ़ता जा रहा है। और शैतान के दूत अर्थात उस एंटी क्राइस्ट के आने पर तो किस तरह का पाप का नंगा नाच होने वाला है, किस तरह शैतान अपनी पूजा करवाने वाला है, किस तरह ईश्वर का नाम लेने पर बैन लगाने वाला है। अगर दूसरा कोई एंटी क्राइस्ट को छोड़ के, जैसे दानियल के जमाने में राजा नबूकदनेस्सर के अलावा दूसरे किसी की पूजा नहीं होगी, आराधना नहीं होगी। इसी तरह के फरमान इतिहास में लोगों पर आते रहे हैं, बहुत सारे देशों में आते रहे हैं, आज भी बहुत सारे देशों में है। ऐसे फरमान है कि वो जीवित परमेश्वर का नाम नहीं ले सकते। जो सरकारें घोषित करती हैं वही ईश्वर है। जिसको सरकार कहती है इसकी आराधना करो, ये मंदिर है, उसी में जाओ, तभी तुम लेन देन कर सकोगे, तभी तुम इस देश में रह सकोगे, तभी तुम्हारी बात सुनी जाएगी, तभी तुम्हें सुविधाएं मिलेंगी, तभी तुम्हें नागरिकता मिलेगी। दुनिया में ऐसे समय और ज्यादा आने वाले हैं। नमूने के तौर पर कई देशों के मैं नाम नहीं लूंगा, कई देशों में ऐसी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं जहां पर लोगों ने चाहा कि सरकारें ऐसे नियम घोषित करें, ऐसे धर्म घोषित करें, ऐसे ईश्वर घोषित करें कि इसको छोड़ के अगर कोई दूसरे की उपासना करेगा तो उनके लिए वहां रहना मुश्किल हो जाएगा। सो प्रियो, हम प्रभु यीशु पर विश्वास करें और हर कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। और क्योंकि बाइबल में लिखा, इंसान अगर सारे जगत को पाले और अपने आत्मा की हानि उठाए, क्योंकि अगर हम इस संसार में जीने के लिए समझौते कर लेंगे तो आत्मा की हानि उठाएंगे। बात सिर्फ स्वर्ग के अट्रैक्शन की नहीं है, स्वर्ग जाने की नहीं है, साथ में आत्मा की हानि भी जुड़ी हुई है। अगर आप कहें ठीक है, मुझे स्वर्ग नहीं जाना, लेकिन मुझे यहाँ दुख नहीं उठाना, मुझे सताव नहीं सहना, इसलिए मैं समझौता कर लेता हूँ। अगर आप समझौता कर लेंगे, सताव से तो बच जाएंगे, लेकिन आत्मा की हानि से क्या बच पाएंगे? वो चीज हमको ध्यान में रखनी है कि मुझे अपनी आत्मा के उद्धार के लिए जरूरी है। जब मेरी आत्मा का उद्धार है, स्वर्ग तो मुझे तोहफे में मिला है। मुझे विश्वास के बदले मैंने स्वर्ग के लिए विश्वास नहीं किया, मैंने उद्धार के लिए विश्वास किया। और स्वर्ग और उसकी सारी भरपूरी और परमेश्वर की उपस्थिति और सानिध्य और सब कुछ जो मुझे मिलने वाला है, वो तो मुझे तोहफे में मिला है। मेरा पहला जो प्रतिफल है वो तो यही है कि आई हैव रिसीव द रिडेम्पशन, salvation from God of all my sins। मेरे सारे पापों से मैंने छुटकारा पा लिया है, मैंने उद्धार पा लिया है, मैं परमेश्वर का हो गया हूं। ये मेरा सबसे बड़ा वरदान है, प्रतिफल है। बाकी सब उसके साथ, जैसे यीशु ने कहा, परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। शायद उनका इशारा संसार की हमारी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उनकी तरफ था उस वक्त, लेकिन इसके साथ ही स्वर्ग की आशीषें भी हैं जो जिनको हम कमा नहीं सकते, जो हमने अभी तक देखी नहीं है, जिनका वर्णन हम पढ़ते हैं, वो सब भी हमें मिल जाएंगी जब हमने स्वर्ग के राज्य को पा लिया, धार्मिकता को खोज लिया, अर्थात अपने पापों से तौबा करके उद्धार पाकर
यीशु को पा लिया तो हमने सब कुछ बहुतायत के साथ पा लिया है। परमेश्वर हमारी मदद करे और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जरूर पढ़िए। झलक ही नहीं, आप इसे पढ़ करके परमेश्वर हमारी आत्मा में ऐसे दर्शन हमको दिखाएंगे, जैसे पौलुस ने देखा, जैसे दानियल ने देखे, जैसे यूहन्ना प्रेरित ने देखे, और भी बहुत सारे प्रभु के सेवकों ने देखे। हमारे देश के बहुत बड़े आदरणीय प्रभु के सेवक डीजीएस दिनकरन ने भी परमेश्वर के स्वर्ग के दर्शन पाए। उन्होंने पुस्तक भी लिखी है, वो उपलब्ध है उनके मेरे ख्याल से उनकी बुक शॉप में वो पुस्तक उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं स्वर्ग कैसा है। तो प्रभु के बहुत सारे लोगों ने स्वर्ग की झलक देखी है, वर्णन किया है, लेकिन मैं कहूँगा ये सब मिलाकर 1% भी नहीं होता। स्वर्ग इतना विस्मय से भरा है, इतने ज़्यादा आनंद से भरा है, इतने ज़्यादा आत्मा की खुशी से और विस्मय से भरी हुई चीज़ों से भरा है, जो प्रतिदिन हम देखेंगे तो हमको सब हर दिन नया, हर कदम पर बहुत कुछ नया ही नया, नया ही नया, नया ही नया आनंद और चीज़ें और ये सब कुछ दिखाई देगा। इस पृथ्वी पर हम एक जगह रहते रहते बोर हो जाते हैं, लेकिन वहाँ एक जगह भी आप ज़िंदगी में कभी बोर नहीं होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। इस पर ज़रूर मनन करें और स्वर्ग की झलक आप भी देखें, जो इब्रानी 11 अध्याय के शूरवीरों ने देखी। इसलिए उन्होंने दुनिया के दुखों को गले लगाया और विश्वास को थामे रहे, पकड़े रहे, उसके लिए हर कीमत चुकाई। यहाँ तक कि जिस प्रेरित ने वो दर्शन पाया, उसने भी परमेश्वर के लिए बहुत दुख उठाया। ये इसलिए है कि हम देख सकें कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ के जीवन के लिए इस संसार का कोई भी कष्ट मायने नहीं रखता है। प्रभु हम सबकी अगुवाई करे और अपने प्रकाशन हम पर प्रतिदिन प्रकट करे, और आप आज से ही स्वप्न और दर्शन देखें, स्वर्ग की झलक को देखें। आत्मा में आप और आनंद से और प्रभु के समर्पण और उसकी सेवा में और अधिक आप आनंद के साथ उसकी सेवा करने पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, में धन्यवाद करता हूँ आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमारी आत्मा में प्रेरणा प्रदान करता है कि आप ने अपने विश्वासियों के लिए, उद्धार पाए हुओं के लिए कैसी अद्भुत बातों की रचना की है, अद्भुत स्वर्ग की रचना की है। स्वर्ग की एक ऐसी अद्भुत भरपूरी है जिसे आज हम समझ नहीं सकते, लेकिन हम प्रभु उसे दूर से देखते हैं और हम अपनी पहली प्राथमिकता आपकी उपस्थिति को देते हैं कि हम आपके साथ रहेंगे युगान युग। प्रभु आपके मुख का दर्शन करेंगे। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। यदि आज कोई अभी तक भी अपने आप को तैयार नहीं कर पाया है, परमेश्वर ने अपने लहू से धोकर, पवित्र कर, शुद्ध कर, हर एक गुनाह, पाप, अशुद्धता को और मन के सारे मैल को, अशुद्धता को, इस संसार की सारी प्राथमिकताओं को हमारे दिल से निकाल कर परमेश्वर आपके राज्य के लिए प्रभु जी हम तैयार कर। प्रभु जी सबको आशीष कर। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और हमारे इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आपने आज तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और मित्रों से भी जरूर आग्रह करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रभु की आशीषों में निरंतर आगे बढ़ें। हमारे इसी चैनल पर 300 से ऊपर मेडिटेशंस हैं, आप उन्हें जा कर के देख सकते हैं, सुन सकते हैं, परमेश्वर की आशीषों में आगे बढ़ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।